जम्मू कश्मीर में पार्किंग रूल्स 2026 नाफिज कर दिए गए हैं। अगर कहीं पर भी सिटी के अंदर, शहर के अंदर आप गाड़ी पार्क करते हैं तो आपकी गाड़ी पर जुर्माना भी हो सकता है। अगर आप रूल्स के मुताबिक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन करना क्या है, चंद बातें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पूरे यूनियन टेरिटरी में तमाम 20 अजला में तमाम म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस, म्यूनसिपल काउंसिल्स, म्यूनसिपल कमेटियों के लिए J&K पार्किंग रूल्स 2026 इंप्लीमेंट हो चुके हैं। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से जम्मू कश्मीर म्यूनसिपल एक्ट 2000 के तहत जारी किए गए इन रूल्स या कवायद का मकसद है ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर बनाना। अब ट्रैफिक निज़ाम कितना बेहतर होगा वो बाद में पता चलेगा, लेकिन पार्किंग फीस की वसूली में भी शफाफियत लाना मकसद है। जदीद किस्म की या नई टेक्नोलॉजी के जरिए पार्किंग के निज़ाम को मौसर बनाना, ये भी एक अच्छा मकसद है। रूल्स के मुताबिक पार्किंग फीस और जुर्माने की जो अदायगी है मुकम्मल तौर पर कैशलेस होगी, डिजिटल होगी, ऑनलाइन होगी। कोई पैसा आप वो जो 10-50-100 रुपए का नोट आप देते हैं वो नहीं चलेगा। तमाम अदायगियां सेंट्रल पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम CPMS के जरिए की जाएंगी। पैसा आप डालेंगे वो सरकार के खाते में जाएगा। गाड़ी मालिकान को एक तो गाड़ियों का जो मोबाइल नंबर है, गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन है, CPMS में करानी होगी, जिसके बाद मोबाइल एप्लीकेशन, मैसेज, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, NCMC, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और बाकी जितने भी आपके पेमेंट के रिसोर्सेज हैं वहां से आप कर सकेंगे, आराम से अदायगी हो जाएगी। तो CPMS के साथ, जिसको आप सेंट्रल पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, जो प्रपोज किया गया है, जैसे ये शुरू होगा तो उसके तहत गाड़ियों को अपने मोबाइल नंबर और गाड़ी की रजिस्ट्रेशन करवानी है। सरकार ने पार्किंग कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई भी मुतारिफ कराई है। अगर कोई गाड़ी पार्किंग फीस अदा किए बगैर खड़ी की गई तो उसे व्हील क्लैंप या व्हील लॉक कर दिया जाएगा, गाड़ी आप नहीं चला सकेंगे, टायर लॉक कर दिया जाएगा। मालिक को गाड़ी छुड़वाने के लिए भी उसके बाद जुर्माना भी डिजिटल तरीके से अदा करना होगा। वहां पर भी राहत किसी तरीके से नहीं होगी कि आप कैश लेकर जाएं। इसके अलावा ऐसी गाड़ियां जो ट्रैफिक में रुकावट बनती हैं, इमरजेंसी गाड़ियां रोकती हैं, रास्ता रोकती हैं, पब्लिक सेफ्टी के लिए खतरा है, उन्हें टो करने का इख्तियार भी म्यूनसिपैलिटीज को, कॉरपोरेशंस को, कमेटियों को, काउंसिल्स को दिया गया है। ठीक है, मतलब कि उनकी गाड़ी उठाई भी जा सकती है। ये इख्तियार ट्रैफिक के अलावा म्यूनसिपैलिटी के पास भी होगा अगर आपने गलत पार्किंग की है, पार्किंग सही भी हो लेकिन फी अगर वसूल नहीं की है। इन कवानीन के तहत तमाम शहरी बल्दियाती इदारों को हिदायत दी गई है कि 6 महीने के अंदर साइंसी बुनियादों पर पार्किंग मैनेजमेंट प्लान तैयार करेंगे। पूरे निज़ाम की निगरानी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ICCC के जरिए होगी। जहां पार्किंग की दस्तयाबी है वहां अदायगी और कार्रवाइयों पर रियल टाइम नजर रखी जा सके। जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं उनके लिए एक राहत यह है कि हर पार्किंग एरिया में कम से कम 10% पार्किंग एरिया जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग की सहूलत फराहम करेगा। हर पार्किंग में अपनी गाड़ियां चार्ज भी कर सकते हैं, तो वो फैसिलिटी वहां पर 10% रहेगी। नए रूल्स के मुताबिक पैरेलल पार्किंग आप कर सकेंगे, सड़क पर कहीं भी गाड़ी लगा सकेंगे, लेकिन निजी जमीन के यानी पार्किंग जो म्यूनसिपैलिटी है वो, अगर प्राइवेट आप पार्किंग बनाना चाह रहे हैं तो अर्बन लोकल बॉडी से लाइसेंस लेना होगा। म्यूनसिपैलिटी से कमर्शियल पार्किंग आप चला सकेंगे, तिजारत भी कर सकेंगे, लेकिन रूल्स के मुताबिक आपको लाइसेंस जरूरी है। फिर फीमेल्स के लिए, खवातीन के लिए और जो दिव्यांग लोग हैं, जिस्मानी तौर खास अफराद हैं, उनको रियायत देते हुए लाइसेंस याफ्ता जो पार्किंग फैसिलिटी है वो खुसूसी मुराद भी उनको दी जाएगी, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट भी की जाएगी, लेकिन लाइसेंस कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। तो जम्मू कश्मीर में जदीद शफाफ और टेक्नोलॉजी पर मबनी पार्किंग आ रही है, नाफिज कर दी गई है। 6 महीने में निज़ाम बाकी भी तैयार होगा और CPMS के साथ गाड़ी रजिस्टर करवा रहे हैं, मोबाइल नंबर। पार्किंग आप अच्छी भी कर लें तब भी मुसीबत हो सकती है, गाड़ी उठाई भी जा सकती है, ये प्रॉब्लम्स आएंगी। सो अल्लाह करे चीज़ें बहुत अच्छे से, लेकिन अल्टीमेटली मकसद ये है कि ट्रैफिक मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो। अल्लाह करे उसके लिए रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए।